गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं सुबह उठ गया था 5 बजे, बट मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी 8:30 बजे से। और इसका क्या रीज़न है, चलिए आपको बताता हूँ। A few moments later. सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ पढ़ने के लिए। मैंने नहा लिया है, दौड़ के आ चुका हूँ, रनिंग के लिए सुबह गया था। उसके बाद आया तो फिर मैंने ब्रश करके चाय पिया सबसे पहले, एंड उसके बाद फिर नहाया मैंने एंड पूजा किया। फिर फाइनली अब एकदम पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ एंड अब मुझे पढ़ना ही है। एंड अभी टाइम 8:30 बज चुके हैं। तो एंड यार मैंने एक वाइट बोर्ड खरीदा है सिर्फ टारगेट्स लिखने के लिए एंड कोई क्वेश्चन ऐसे बार बार बड़ा वाला क्वेश्चन करने के लिए। मतलब कुल मिला के भाई मेरी हेल्प ही करेगा ये बोर्ड स्टडीज़ में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टडी को एंड लेट्स सी कि क्या क्या पढ़ने हैं एंड अपनी टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। सो लेट्स गो। सो भाई मैंने अपनी टेबल पे सारी वो इंपॉर्टेंट नोटबुक्स को रख लिया था जो कि आज मुझे काम में आने वाली थी, यानी जिसको मैं पढ़ने वाला था। एंड यहाँ पे टाइम देख सकते हो तो 8:30 बज रहे भाई सुबह के। सो ये है वो व्हाइट बोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको मैंने 270 रुपीज़ में खरीदा है एंड भाई इतने सारे टारगेट्स को मैंने लिख लिया है एंड लेट्स सी कि क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे, यानी लेक्चर अटेंड करेंगे जो कि कल मेरा छूट गया था। यहाँ पे मैं फिजिक्स का लेक्चर लेने के लिए बैठता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लिया जाए ताकि अगली क्लास का अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रिवीजन करता हूँ एंड उसके बाद मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करता हूँ। एंड भाई अभी क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आया था तो सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया था उसको। उसी तरह फिजिक्स वाला सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 5th एनिवर्सरी एंड इसीलिए आपको जेई बैचेस पर अमेजिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं। चाहे आप किसी भी जेई बैच में इनरोल हो फिजिक्स वाला के, लाइक अर्जुना जेई, लक्ष्य जेई, प्रयास जेई या फिर उसके ओरिएंट्स बैच या हिंदी मीडियम के जेई बैचेस में भी अगर आप इनरोल्ड हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। इन बैचेस के फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, हर एक क्लास के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी डीपीपीज मिलने वाली हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है और ये क्विज फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे आपको अच्छा डाउट सपोर्ट मिलता है 24 आवर 7 डेज का। लक्ष्य 2.0 अगर आप परचेस करते हैं तो आपको अर्जुना 1.0 2.0 2035 का फ्री एक्सेस भी मिलता है। एंड जेई बुक्स के लिए भी पीडब्ल्यू स्टोर पर ऑफर चल रहा है और इन बैचेस पर एडिशनल डिस्काउंट के लिए यूज माय कूपन कोड AOS150 एंड ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, सो डोंट वेट एंड इनरोल नाउ। मैंने फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड लेक्चर के बीच में मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे तो मैंने इधर उधर किए होंगे, लाइक खाना खाना चला गया था एंड उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। नोट्स भी मैंने अभी तुरंत बंद कर दिया कंप्लीट करने के बाद। एंड उसके बाद भाई यहाँ पे तो सर कंप्लीट हो गया था, मतलब सर वीडियो कॉल कर रहे थे। हमारा फिजिक्स हो चुका है कंप्लीट एंड अब बचा है हमारा कुछ और टारगेट्स। तो अभी यार कम से कम 20-15 मिनट का रेस्ट लेंगे एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को। सो मिलते हैं नेक्स्ट। भाई पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी भाई, देख सकते हो पूरा बारिश हो रहा है एकदम से। एंड मौसम बहुत बेकार हो चुका है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है भाई। और हमारे यहाँ पे ऐसी परंपरा है कि अगर बादल गरजते हैं तो फ़ोन नहीं चलाया जाता है, नेट बंद करके रखा जाता है, टीवी बंद करके रखा जाता है। इसीलिए भाई मैं नेट नहीं चालू कर सकता पढ़ने के लिए। एंड ये वाला परंपरा आपके पास भी है, आपके घर भी है तो ज़रूर बताना मुझे। एंड अभी तो मुझे बारिश खुलने का वेट करना पड़ेगा। अभी मैं आनंद लेता हूँ यहीं पे बैठ के, क्या ही मस्त हो रही है बारिश भाई। Later. सो भाई फाइनली बाहर बारिश रुक चुकी थी एंड मैं आ चुका था फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। एंड ये रहे मेरे खिचड़ी जैसे मैथ्स के नोट्स, भाई बहुत ही घटिया बनाए हैं। तो भाई यहाँ पे टाइम देख सकते हो अभी 1:37 हो रहे थे एंड अभी मुझे लेना था मैथ्स का लेक्चर, वो भी सचिन सर का। मैं आशीष सर से पढ़ रहा था बट मैंने सोचा कि सचिन सर के साथ चल के देखते हैं कि क्या मुझे समझ में आ रहा है। एंड भाई मैं जेन्युइनली रिव्यू देता हूँ थोड़ा देर बाद में आपको कि मुझे कैसा लग रहा है यहाँ से पढ़ने के बाद मैथ्स एंड क्या मुझे शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड मैं ट्राई करूँगा कि 2 लेक्चर कंप्लीट कर सकूँ भाई कम से कम। सो फाइनली यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो चुका था एंड मैंने भी लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। एंड सर यहाँ पे पढ़ा रहे थे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, बट भाई मेरे को मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सिर के ऊपर से जा रहा था, क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी, मुझे आशीष सर से ही कंटिन्यू करना चाहिए था जो कि अर्जुना 2.0 में थे लास्ट ईयर, खजाना में जिनका लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो मैं ट्राई करूँगा कि उनसे ही पढ़ूँ यार। मतलब सचिन सर भी बहुत ही बढ़िया टीचर है, मैं इनको ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। गलती मेरी है कि मैं 20 से अटेंड कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे समझ में आता, आई नो। बट क्या करें यार, जब मैंने स्टार्टिंग ही आशीष सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो आई थिंक कि मुझे वहीं से पढ़ना चाहिए एंड बार बार टीचर भी चेंज नहीं करना चाहिए। एंड इसी वजह से भाई मैंने जो भी आज मैथ्स पढ़ा बस सब कुछ मतलब बस पढ़ ही लिया, समझ में बहुत कम आया मेरे, पता नहीं क्यों हुआ। मतलब एक तरीके से बोला तो टाइम वेस्ट ही हो गया था मेरा, मुझे आशीष सर से ही पढ़ना चाहिए था। एंड यार भाई मेरे बैकलॉग्स की बात की जाए तो भाई मेरे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बन चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत बने थे एंड मैथ्स में बने थे। तो मैथ्स में आशीष सर से पढ़ रहा था तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
बट हाँ केमिस्ट्री में बन गए थे एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको कंप्लीट करने का। एंड मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर दिया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और जो सर ने चैप्टर पढ़ाया था फर्स्ट वाला बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उन दोनों का आई थिंक रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को समझ में तो आ जा रहा है। बट यार कहीं ना कहीं बस उसी दिमाग में बस वही टेंशन रहता है कि बस बैकलॉग कैसे करके कंप्लीट कर लिया जाए। एंड बीके सीरीज़ मैंने स्टार्ट करने के लिए बोला था एंड मैंने सोचा था कि उसमें वीडियोज़ अपलोड करेंगे, बट यार अगर वीडियोज़ ही अपलोड करते रह जाएंगे तो बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको अपने हिसाब से कर लूँगा। यानी कि मुझे डेली बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए पहले रिविजन करना है पीछे का एंड उसके बाद बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे। हाल हो चुका है, मतलब कुछ भेजे में घुस नहीं रहा था, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ रहा था सचिन सर से, बट भाई हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कि चलो छत पे चल के यार थोड़ी हवा लेते हैं। एंड मौसम भी बहुत मस्त हुआ है, आपको पता ही है बारिश हुई थी, तो भाई मौसम तो बढ़िया हुआ है, एकदम मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो चलो छत पे चलते हैं एंड भाई थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, ठीक है। फाइनली भाई छत पे आ चुके हैं एंड भाई क्या ही तो मस्त हवा लग रही है भाई, एकदम झक्कास हवा लग रही है एकदम से। एंड यहीं पे थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट मस्त तक टहलेंगे भाई और उसके बाद जाएंगे नीचे। अरे यार वहाँ पे क्या है, शायद आपको दिखे, चलिए मैं दिखा देता हूँ जूम करके, बट मेरे फ़ोन का कैमरा उतना भी बढ़िया नहीं है। तो अरे यार ये तो वो है जाइंट व्हील, मतलब मेला लगा हुआ है, उस मेला टाइप का लगा हुआ है जहाँ पे मैं रनिंग के लिए गया था सुबह, मतलब वहीं पे ये लगा हुआ है। तो ये तो मुझे पता है भाई कहाँ पे लगा हुआ है मेला, बढ़िया लग रहा है देखने में यार, मतलब आँखों से बढ़िया कैप्चर कैमरा क्या ही कर पाएगा, तो फिर भी थोड़ा बहुत देखने को तो आपको दिखाई दूंगा मैं यहाँ पे। ये देखो भाई कुछ इस टाइप। तो फाइनली अभी मैं आ चुका था फिर से नेक्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के लिए एंड इसमें मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड भाई केमिस्ट्री के कुछ नोट्स बनाना भी बचा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर का, तो सबसे पहले मैं नोट्स बनाऊंगा एंड मैंने कुछ डाउट्स भी पूछे हुए थे, तो पहले वो डाउट्स को भी क्लैरिफाई करने का ट्राई करूँगा कि डाउट्स का आंसर मिला कि नहीं मेरा। तो सबसे पहले मुझे नोट्स बनाना है एंड उसके बाद डाउट्स देखना है। भाई डाउट्स का आंसर तो मिल चुका है मुझे एंड उसके बाद और कुछ नहीं, बस मुझे लेक्चर अटेंड करना है भाई, क्योंकि मेरा लेक्चर था एंड मैंने उसको कर लिया नहीं था, यानी कि नहीं सॉरी आज ही लेक्चर था भाई, आज ही था बट मैंने उसको लाइव अटेंड नहीं किया था, तो मेरे को भाई बैकलॉग्स नहीं बनाने बिल्कुल भी, अब तो मैं उसको अटेंड कर रहा था जस्ट। एंड डीपीपीज तो अभी सर ने बहुत कम दिया हुआ है एंड मुझे एससी वर्मा लेनी चाहिए कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे पास मॉड्यूल तो है अभी, तो क्या मुझे एससी वर्मा लेना चाहिए? सो फाइनली अभी मुझे यार केमिस्ट्री थोड़ी मतलब पहले से सही लग रही है, पहले जब स्टार्टिंग करी थी तो भाई कुछ ज़्यादा ही डब्बा गोल था भाई मेरा, बट अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एंड आप लोग का क्या सीन है भाई केमिस्ट्री में, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है हम लोग का। मेरा तो है भाई, मेरा है इसलिए मैं आपसे जस्ट पूछ रहा था, एंड आपका क्या है मुझे ज़रूर बताना। सो भाई फाइनली मेरा केमिस्ट्री का टारगेट तो कंप्लीट हो चुका था एंड अभी मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि केमिस्ट्री के लेक्चर को मैंने अटेंड कर लिया एक बार में एक जगह पे बैठ के, एंड ये मेरे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था बिल्कुल भी। सो फाइनली चलिए दिखाता हूँ कि मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हो पाया एंड क्या बचा। तो भाई साहब एक टारगेट मेरा एकदम टोटल बच चुका है एंड मैथ्स भी आधा कर पाया था, यानी कि टोटल 2.5 लेक्चर मैंने 2.5 टारगेट्स को मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। एंड अभी टाइम की बात की जाए तो अभी 11:21 हो रहे हैं। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा एंड क्या क्या चाहिए आपको इम्प्रूवमेंट्स। सो यार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।